चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4th बी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए जल्दी से। हमें क्या करना है, गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल एंड सॉल्व द इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस हमें दी हुई हैं, ठीक है। इक्वेशंस हमें बेसिकली सॉल्व करनी है, ठीक है। इसमें ये और कुछ नहीं है। फर्स्ट देखिए क्या है, x - 2 = 0। अच्छा यार, ये ना आपकी बुक में जिस तरीके से कराया गया है मुझे तो पसंद नहीं आया। मतलब इसको सॉल्व करना है ना इक्वेशन को बेसिकली, तो कैसे कराया मैंने कुछ एग्जांपल्स देखे इसके। तो इसमें x - 2 है तो +2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो, मतलब 0 है ना, 0 में +2 कर दो। तो दोनों तरफ हमने 2 को ऐड कर दिया, इससे ये कैंसिल हो गया, x हमारा 2 आ गया, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मतलब क्या होता है, हम सेम नंबर को दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, या तो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे करने से इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जांपल देखो ये है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, +2 कर दिया, ये है, मैंने यहाँ भी +2 कर दिया, यहाँ भी +2 कर दिया, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब ये समझ लीजिए ना कि ये है, मान लो तराजू होता है ना आपको, तराजू, आप यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे आपने एक एप्पल रखा, एक एप्पल यहाँ पे भी रख दिया, तो दोबारा वेट सेम हो जाएगा। एक एप्पल ऐड करा, एक एप्पल यहाँ भी ऐड करा, एक मैंगो ऐड करा, एक मैंगो ऐड करा, सेम मैंगो सेम वेट का, हर चीज़ सेम चल रही है। फॉर एग्जांपल मान के चलो, तो इसमें कुछ इक्वेशन में कुछ ये जो इक्वेशन है, मतलब इक्वेशन ही हो गई ना, मान लो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये राइट हैंड साइड हो गई। इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? आपने 1 kg का 1 kg यहाँ पे ऐड करा, 1 kg यहाँ पे ऐड करा, 2 kg ऐड करा, 2 kg ऐड करा, 3 kg ऐड करा, 3 kg ऐड करा, 1 kg निकाला, 1 kg निकाला, 3 kg निकाला, 3 kg निकाला, कुछ फ़र्क पड़ेगा? ये एक इक्वेशन हो गई हमारी। तो इक्वेशन को मैं तराजू बोलता हूँ बेसिकली, ये इक्वेशन हो गई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। इक्वेशन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये इक्वेशन ऐसे करते हैं, लेकिन मैं तो भाई ऐसे नहीं करूँगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिंपल है, आप वैसे कीजिए, काफ़ी सिंपल है। देखिए ये है, इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये जो -2 है ना, इसको बॉर्डर पार कराइए। सो x कितना हो जाएगा, ये -2 को बॉर्डर पार कराओगे तो प्लस हो जाएगा, ये आंसर हो गया बस, ठीक है। ऐसे बॉर्डर पार कराना है। याद रखना है, जब आप माइनस के नंबर को बॉर्डर पार कराओगे तो नंबर प्लस का हो जाएगा, प्लस के नंबर को बॉर्डर पार कराओगे तो माइनस का हो जाएगा, मल्टीप्लाई को कराओगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड को कराओगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल और कुछ नहीं है। बॉर्डर पार कराते हैं, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ भेज दें, 0 को यहाँ ले आएँ, हमारी मर्ज़ी, कुछ भी करें, ठीक है। तो हम इस तरीके से सेपरेट करेंगे कि ये वेरिएबल है, ये कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट अलग हो जाए। तराजू से दोबारा समझिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। इक्वेशन है हमारी तराजू वाला। इसमें मान लो जो x है, मान लो वो मैंगो है, ठीक है, ये मैंगो हो गए, तो इसमें आप मैंगो डालोगे, ठीक है। और मान लो इसमें एप्पल हैं बहुत सारे, ठीक है, सॉरी, मान लो इसमें जो है कुछ एप्पल हैं कुछ मैंगो हैं, तो जो कुछ मैंगो है ना उसको आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, सेम हो जाएगा, इस वाले में सेम हो जाएगा, यहाँ पे बस एप्पल बचे, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो जो तराजू में वो जो बंदा वो करता है ना, वेट करता है, तो यहाँ पे कुछ रखता है बाट, 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, 3 किलो, इसमें बाट हैं, इसमें फ्रूट्स हैं, ठीक है। और इसमें भी एक फ्रूट गलती से गिर गया, तो उस फ्रूट को निकाल के यहाँ पर डाल दो, ठीक है। मतलब एक तरफ एक जैसा, एक तरफ एक जैसा, ठीक है। यहाँ पर फ्रूट्स, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंगो, यहाँ पे एप्पल, सेम, ठीक है। तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं, सेम करते हैं, क्या करते हैं, सेम करते हैं। इसको दोबारा सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए x - 2 वेरिएबल कांस्टेंट एक ही जगह है, ये और ये सेम है, ये दोनों कांस्टेंट है, नंबर हैं, ABCD नहीं है, तो नंबरों को एक तरफ कर दो, ABCD को एक तरफ कर दो। ABCD में x है, बस यहाँ पे x, यहाँ पे 0 है, 0 तो रहेगा यहाँ पे, ये -2 को बॉर्डर पार कराओगे तो प्लस का 2 बन जाएगा, तो x का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये वाला स्टेप करो। चलो सेकंड देखो, x + 3 = 0, सेम है, बॉर्डर पार कराएंगे, 0 - 3, प्लस का था, बॉर्डर पार करके माइनस हो गया, तो x कितना आ गया, -3, ये आंसर हो गया। थर्ड देखिए, x - 5 = 3, सेम नंबर है, बॉर्डर पार कराइए, x को यहाँ पे रखिए, बॉर्डर पार कराइए, 3 तो पहले से यहाँ पे बॉर्डर पार कराया, तो -5 यहाँ पे आके +5 हो जाएगा, सो x कितना हो गया, 8 हो गया, ये आ गया। 4 देखिए, x + 7 कितना है, 5 है, तो बॉर्डर पार कराइए, यहाँ पे 5 पहले से है, बॉर्डर पार कराइए, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अब सॉल्व कीजिए, -2 आ जाएगा, ये हो गया। 5 देखिए, x - 3 = -8, -3 को बॉर्डर पार कराएंगे, ठीक है, इसको बॉर्डर पार कराया तो प्लस का 3 हो जाएगा, सो x कितना आ गया, -3 में 3 गए, माइनस का 5 आ गया, ठीक है। 6 देखिए, x + 5 = 5, x है =5 है, इसको बॉर्डर पार कराएंगे तो प्लस का 5 है, तो यहाँ बॉर्डर पार करके -5 हो जाएगा, सो x = 5 में से 5 गए 0, ये आंसर हो गया।
तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया मेरा सॉल्व। ठीक है, चलिए ये प्लस माइनस वाला था, तो प्लस माइनस को क्या है, प्लस को बॉटम नंबर 2 देखिए वो भी सेम है, उसमें भी क्या करना है हमें, जो हमारी इक्वेशंस दी हुई हैं हमें उनको सॉल्व करना है बेसिकली। उसमें मल्टीप्लाई वाला दिया होगा, देखिए मल्टीप्लाई को बॉर्डर पार कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा डिवाइड, ये टी है। ठीक है, तो कैसे कराएंगे, देखो टी को यहीं रखेंगे, 2 को बॉर्डर पार कराएंगे तो मल्टीप्लाई में देखो ये कहीं पे भी ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई टी, 2x का मतलब कितना होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। हमें बॉर्डर पार किसको कराना है, टी को या एक्स को, मुझे 2 को बॉर्डर पार कराना है। क्यों, अगर मैं टी को बॉर्डर पार कराऊंगा तो ऐसे बनेगा, फॉर एग्जांपल देखो ऐसे है, मैंने मान लो टी को बॉर्डर पार कराया, ये टी बॉर्डर पार करके, क्योंकि टी के साथ मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार करके डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन इससे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। तराजू हमारा बैलेंस तो मतलब सॉल्व नहीं होगा, मतलब वही है ना, आप अगर आपको मेजर करना है तो एक तरफ एप्पल है, एक तरफ जो है बाट है, 1 किलो का, 2 किलो का, 3 किलो का, ठीक है, तो एक तरफ बाटी रखिए, एक तरफ एप्पल रखिए, तो ठीक से मेजर होगा। उस टाइप का एग्जांपल ले लीजिए, बस समझाने के लिए बताता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 2 को बॉर्डर पार करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड करेंगे, सो 2 को इससे डिवाइड करा, सो 2 1 जा और 2 7 जा, सो टी कितना आ गया 17, ये हो गया सॉल्व। सेकंड पाइए जल्दी से, x/3 इक्वल्स टू 7, 3 को बॉर्डर पार कराएंगे तो 3 x के साथ डिवाइड में है, तो बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 7 तो पहले से यहाँ पे, 3 ने बॉर्डर पार करा तो ये हो गया मल्टीप्लाई में, 7 3 जा 21, ये आंसर हो गया। थर्ड देखिए, 5y इक्वल्स टू 26, तो हम बॉर्डर पार कराएंगे 5 को, सो 26 से 5 बॉर्डर पार करके हो जाएगा डिवाइड में, तो ये आंसर हो गया। आगे सॉल्व होगा नहीं। 4 देखिए, सॉल्व होगा तो पॉइंट में आंसर आएगा, छोड़िए यार। 4 देखिए, 7p इक्वल्स टू -23, तो 7 को बॉर्डर पार कराएंगे, -23 है, मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार करके डिवाइड में हो जाएगा, ये 4th हो गया। 5th देखिए, m/2, चलो 5th में कराता हूँ, पहले इसको रब कर दूँ, आंसर चेक कर लूँ एक बार। 4b का हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, 4b का क्वेश्चन नंबर 2, अबे क्या दे रखा है इन्होंने, कहाँ है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, क्या है भाई, ये तो मैंने लिखा है। सेकंड का सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द क्वेश्चन, आंसर 3 है। नहीं एक मिनट, ये नहीं है भाई, मिलते भी तो नहीं है तुम्हारी बुक में पीछे आंसर। हाँ सही है यार, छोड़ो, सही है, गलत कैसे होगा। चलो 5th कराता हूँ, टाइम ख़राब कर दिया पीछे आंसर देखने में। 5th, m/2 कितना है हमारा 5/3। आप देखिए सर ये तो दिक्कत आ गई सर, कैसे बॉर्डर पार कराएंगे, सिंपल है, 2 को बॉर्डर पार कराइए, m2 डिवाइड में, तो बॉर्डर पार करके क्या हो जाएगा, ये जब इसने बॉर्डर पार किया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये लीजिए मल्टीप्लाई में लगा दीजिए इसके। अब ये किसके मल्टीप्लाई में, ऊपर वाले के मल्टीप्लाई में। कभी भी ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे नीचे लिखा हो या ये ऊपर लिखा हो, ये मल्टीप्लाई के सी एस, ठीक है, तो किसके मल्टीप्लाई में होता है, ये ऊपर वाले के मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में, हाँ तो मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, नीचे कितना है 3, ये आंसर हो गया। और कुछ है इसमें, अच्छा एक और है 6, देखिए 30n इक्वल्स टू -5, n को यहीं रखेंगे, 30 को बॉर्डर पार कराएंगे, -5 है, 30 को बॉर्डर पार कराया तो डिवाइड में आएगा, तो 5 1 जा 5 6 जा, तो आंसर कितना आ गया -1/6, ये आंसर हो गया। ठीक है जी, चलिए ये भी हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्या है, इसमें वही है, सॉल्व करनी है हमें इक्वेशन, ठीक है। चलिए फर्स्ट देखिए, 6x + 2 कुछ नहीं है, फर्स्ट और 2 का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें जो है आपको प्लस वाला भी दिखेगा, देखो ये रहा प्लस, आपको ये भी दिखेगा। सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 को बॉर्डर पार कराइए, 6x है, इसको यहीं लिखेंगे ऐसे, 2 को बॉर्डर पार कराएंगे, 11, ये 2 को बॉर्डर पार कराए, माइनस का 2, प्लस का है, बॉर्डर पार करके माइनस का हो जाएगा, 6x कितना हो जाएगा, 11 में से 2 गए 9 हो जाएगा। अब ऐसी इक्वेशन बन गई, अब बन गई हमारी जैसे क्वेश्चन 2 में दी हुई गई थी। इसमें पहले एक को सॉल्व करना है, फिर एक को सॉल्व करना है, पहले किसको सॉल्व करना है, पहले इसी को सॉल्व करना है। कभी भी ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे तो ऐसे मत कर देना भाई, 6 के आपने लिख दिया, अच्छा एक काम करते हैं, पहले 6 को बॉर्डर पार करा देते हैं, ऐसे नहीं होता भाई। ये वाला तभी सॉल्व हो सकता है जब ये अकेला होगा, ये प्लस माइनस के साथ होगा, तो पहले प्लस माइनस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, याद रखना। कहीं पे लिखा हुआ है x/3 + 2 इक्वल्स टू 3, ये 3 वहाँ नहीं जाएगा, पहले इसको हटाना पड़ेगा। ये अकेला, देखो मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला जब अकेला होगा तभी बॉर्डर पार करेगा वो।
x, जैसे फॉर एग्जांपल 2x मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला नंबर बॉर्डर पार कर सकता है, मतलब x मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 4/2 बॉर्डर पार कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला ही है बस, मतलब मल्टीप्लाई वाले चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, तो वो बॉर्डर पार कर लेंगे, उनको सिंगल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे फिर आप करेंगे, नो, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई वाला प्लस के साथ है या डिवाइड के साथ है या माइनस के साथ है, तो पहले आपको प्लस माइनस प्लस माइनस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई वाला सॉल्व होगा। सेम डिवाइड वाले के साथ है, डिवाइड वाला अगर प्लस माइनस के साथ है तो पहले प्लस माइनस वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, पहले प्लस वाले को सॉल्व करा, अब x है, सो 9 ये जाएगा नीचे 6, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा, सो x कितना हो गया 3/2, ये आंसर हो गया। सेकंड देखिए, सेकंड कितना है 5y माइनस 7 कितना हमारा 3 है। पहले माइनस वाले को बॉर्डर पार कराएंगे, मैंने सिखाया था आपको, तो ये हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 10, तो y, अब इसको बॉर्डर पार कराएंगे तो डिवाइड में आएगा ये 5 2 ज़ा 10, सो y इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये मेरे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए आगे सॉल्व करते। थर्ड देखिए, 10p डिवाइड बाई 3, चलो ये ऐसे है 3 इक्वल्स टू 20, ठीक है। पहले क्या कराएंगे, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड वाला है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाला, ठीक है। तो पहले देखो, आपको ये देखना है वेरिएबल जो है, मतलब p x y जो वेरिएबल उसके साथ क्या है, 10 उसके साथ है ना, तो पहले इस वाले को उधर भेजेंगे, नीचे वाले को उधर भेजेंगे, तो मल्टीप्लाई है तो वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा 20, सॉरी ये डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। अब इसको चाहे मल्टीप्लाई कर लो, इसको चाहे छोड़ दो, पहले इसको नीचे लेकर आ जाओ, p है, 10 को बॉर्डर पार कराएंगे, तो जब 10 मल्टीप्लाई में बॉर्डर पार करके डिवाइड में आ जाएगा ऐसे। अब 10 2 ज़ा 20, सो p इक्वल्स टू 2 3 ज़ा 6, ऐसे कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। 20 मल्टीप्लाई 3 ऐसे था ना, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो 60, सो p इक्वल्स टू 60/10, p इक्वल्स टू 6, ऐसे भी कर सकते थे, बट ऐसे इजी रहता है क्योंकि यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन थी, आपने कर लिया। ज़्यादा कैलकुलेशन आ जाएगी तो पहले आप ऐसे करो, ऐसे वाला इजी रहेगा, ठीक है। चलिए इसको भी रब करते हैं जल्दी।